नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार। आज मैं बहुजन समाज के नेताओं से एक अपील करना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जो भी बहुजन समाज के सामाजिक या राजनीतिक नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध समाज को जागरूक करने की बात करते हैं या समाज की आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे बहुजन समाज के नेताओं को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई उनको गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आज मैं बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक व सामाजिक नेताओं से, विशेष करके जो सामाजिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले हमारे समाज के नेता हैं, उनमें सबसे बड़े नेताओं में से चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे M.K. स्टालिन जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, या आज की पीढ़ी के समाज के सामाजिक न्याय के युवा प्रोधा, जिसमें चाहे तेजस्वी यादव हों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हों, अखिलेश यादव हों, या हमारे बीच के श्रेणी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, राजकुमार सैनी जी हों, इन तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंचों के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है कि अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत को आगे ले जाना है, उनके इस जागरूकता के अभियान के खिलाफ कुछ सिरफिरे, मंद बुद्धि या मिसगाइडेड लोग आए दिन हमारे नेताओं को जान से मारने की धमकी देते हैं और कई बार यहां तक हमला कर देते हैं, जैसा चंद्रशेखर आजाद पर हुआ। मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी धमकी दी जा रही है, चंद्रशेखर यादव जी बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको भी धमकी दी जा रही है, या तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको इस तरह की धमकी दिया जाना यह बेहद गलत है। सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। संविधान सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देता है। आप अपनी बात कर रहे हैं, जब हम आपकी अपनी बात करने पे हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, या जो आप अपने समाज के मुद्दे उठाते हैं हम तो उसके खिलाफ नहीं बोलते, तो हम जो अपने समाज को जागरूक करने के लिए और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं, तो आप लोग को चिढ़ क्यों होती है? आप धमकियां क्यों देते हैं, हमला क्यों करते हैं, गालियां क्यों देते हैं? अभी 21 तारीख को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक कॉल दी गई है कि सभी बहुजन समाज के सामाजिक या राजनीतिक नेता जंतर मंतर पर आए। तमाम बहुजन समाज के संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं सब लोग जंतर मंतर पर आए, क्योंकि यह कॉल केवल चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं है, केवल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि तमाम उन बहुजन समाज के सामाजिक या राजनीतिक नेताओं के लिए, चाहे वो बहन मायावती जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों या अन्य नेता हों। मैं उन सब की सुरक्षा की सरकारों से मांग करता हूं। और ऐसे सिर्फ लोग जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, जो लोगों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जिनके भाषणों में आतंक पैदा होता है, जो लोग किसी धर्म विशेष को या जाति विशेष को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। यह अपील मैं सरकारों से करता हूं, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी। और इसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, कहीं पे भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या किसी अन्य गरीब के साथ जुल्म होगा तो हम उस लड़ाई को लड़ेंगे।
अभी कल इतना दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, छत्तीसगढ़ के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर SC ST का हक मारकर सरकारी नौकरियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को जो लोग वर्षों से कर रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता देखकर हमारे समाज के युवा इतने हताश और निराश हो गए कि वो पूरे तरीके से निर्वस्त्र होकर, एकदम नंगे होकर उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया। आखिर ये मजबूरी क्यों? मैं भूपेश बघेल जी से भी पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूरी क्या है जो SC ST का फर्जी का सर्टिफिकेट बनाकर हमारे समाज के हक को खा रहे हैं? आप उनको तुरंत गिरफ्तार करिए, त्वरित जांच कराइए और ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम कीजिए। जो समाज की हकमारी किसी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो SC ST का ही क्यों ना नेता हो, OBC का नेता क्यों ना हो, वो भी अगर ऐसे गलत काम में शामिल होगा, अगर वो सामाजिक न्याय के खिलाफ काम करेगा, अगर हमारे समाज के हक मारेगा, तो हम उसको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है, ये लड़ाई हमारे लोगों के हक और अधिकार की है, ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की है। स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी कुछ कुर्बान करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपने समाज को जागरूक करके हम अपने समाज के हक अधिकार को लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अपने अधिकारों का हनन किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, समाज के स्वाभिमान के लिए हम लोग आ रहे हैं 21 जुलाई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, आप भी आइए। सभी संगठनों के नेता, सभी सामाजिक नेता, सभी राजनीतिक नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि समाज के स्वाभिमान के लिए 21 जुलाई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार।